राष्ट्रीय ध्वज के साथ निकली कांवड़ यात्रा, सांसद संतोष पांडे हुए शामिल। राजनांदगांव से लोकेश रजक की रिपोर्ट। सावन मास के चौथे सोमवार को राजनांदगांव में भक्तों ने श्रद्धा भक्ति के साथ देश कल्याण के लिए तिरंगा झंडा लेकर कांवड़ यात्रा निकाली गई और हर घर तिरंगा लगाने का संदेश दिया गया। कांवड़ यात्रा में सांसद संतोष पांडे ने शिरकत की और कांवड़ियों का स्वागत किया। भगवान भोलेनाथ की भक्ति के साथ राष्ट्रभक्ति का संदेश लेकर शहर के बागेश्वर धाम मंदिर से मोहरा स्थित शिवनाथ नदी में जल लेने निकली कांवड़ यात्रा सावन के चौथे सोमवार को देश कल्याण के लिए समर्पित रही। इस कांवड़ यात्रा के दौरान सभी कांवड़ियों ने कांवड़ के साथ ही भारत माता की आन बान और शान का प्रतीक राष्ट्रीय ध्वज अपने हाथों में थामा हुआ था। एक हाथ में कांवड़ और दूसरे हाथ में राष्ट्र का ध्वज इस यात्रा की आध्यात्मिक भक्ति और राष्ट्रभक्ति को प्रदर्शित कर रहा था। इस कांवड़ यात्रा के आयोजन में राजनांदगांव के सांसद संतोष पांडे ने भी शिरकत की और कांवड़ियों का स्वागत किया। इस अवसर पर सांसद संतोष पांडे ने कहा कि आज भगवान शिव के प्रिय दिन में सभी पूरे भक्ति भाव से जल लेकर निकले हैं, वहीं साथ में राष्ट्रभक्ति भी दिखाई दे रही है। अध्यात्म के साथ साथ राष्ट्रभक्ति से ओतप्रोत यह कांवड़िए भगवान शिव का जलाभिषेक करेंगे। उन्होंने कहा कि इन कांवड़ियों को जगह जगह स्वागत भी किया जा रहा है। देशभक्ति के साथ कांवड़ यात्रा चौथा सोमवार क्या कहेंगे? करालम महाकाल कालम कृपालम, ऐसे महाकाल की यात्रा पूरे श्रावण भर अलग अलग जगह में और राजनांदगांव जिले में निकलती रही और वास्तव में शुरुआत भी राजनांदगांव से हुआ। आज श्रावण के इस सोमवार को भगवान शिव जी के प्रिय दिन में और जलाभिषेक करने के लिए अबाल वृद्ध नर नारी बच्चे सभी पूरे भक्ति भाव के साथ जल लेकर के यात्रा में निकले हैं, आप देख रहे हैं। और साथ में जल तो है किंतु राष्ट्रीयता के साथ हमारा जो तिरंगा है, जो हमारा प्यारा जो ध्वज है, उसे लेकर के कि अध्यात्म के साथ साथ राष्ट्रभक्ति से भी ओतप्रोत ये कांवड़िया, ये यात्री भगवान शिव जी में जलाभिषेक करेंगे और उनका स्वागत करने के लिए पूरा राजनांदगांव यहाँ उमड़ा हुआ है। जगह जगह पर पुष्प वर्षा बाजा गाजा के साथ ढोल मंजीरा के साथ स्वागत कर रहे हैं। राजनांदगांव शहर के शिवनाथ नदी से जल लेकर निकले कांवड़ियों में सैकड़ों की संख्या में महिलाएं भी शामिल हुईं। भगवान शिव के भक्ति भजन के साथ ही डीजे पे राष्ट्रभक्ति गीतों में कांवड़िए झूमते चल रहे थे। इस दौरान कांवड़ियों के जत्थे का अलौकिक नजर लोगों को भगवान भोलेनाथ और राष्ट्रभक्ति से भाव विभोर भी कर रहा था। बागेश्वर धाम मंदिर के द्वारा निकाली गई यह कांवड़ यात्रा आगामी स्वतंत्रता दिवस के मद्देनजर देश के कल्याण की कामना को लेकर राष्ट्रभक्ति के लिए समर्पित रही। इस कांवड़ यात्रा में शामिल होकर जी बागेश्वर धाम मंदिर धर्मार्थ ट्रस्ट द्वारा और बागेश्वर धाम मंदिर के तत्वाधान में लगातार कांवड़ यात्रा निकाली जा रही है। इसमें हमने विभिन्न देश के सामाजिक और राष्ट्रीय विषयों को भी शामिल किया है। इसके पहले हम भारतीय सेना के लिए कांवड़ यात्रा निकाल चुके हैं। उसके पश्चात में हमारे देश के खिलाड़ियों के लिए ओलंपिक में जो हमारी महिलाएं जीत रहे हैं उनके लिए और हमारे जो मूक बधिर बच्चे हैं उनके लिए हम कल्याण के लिए कांवड़ यात्रा निकाल करके उनके लिए जल अर्पण कर चुके हैं। आज का जो हमारा उद्देश्य है, हमारा भारत देश का कल्याण, भारतवासी आगे से आगे बढ़े और हमारा भारत देश सबसे उच्च शिखर पर हो, इसकी कल्याण की कामना से हम जल अर्पण करेंगे। साथ ही महिलाएं जो कि हमारे ओलंपिक में भी हम देख रहे हैं कि आगे बढ़ रही हैं, महिलाओं के कल्याण के लिए और देश के लिए ये कांवड़ यात्रा है। तो हम सभी नगरवासियों से आभार भी व्यक्त करते हैं कि वे बहुत ही अच्छा इसमें भाग लेकर के और हमें सबल दे रहे हैं और हम आशा करते हैं कि कांवड़ यात्रा हमने चालू की थी सैकड़ों से अभी हजारों में हो गई है। अब पूरा राजनांदगांव शहर शामिल हो और पूरा शिवमय हो जाए। जय हिंद, जय बागेश्वर। पंकज गुप्ता, बागेश्वर धाम सेवा। श्रद्धालुओं ने शिवनाथ नदी से जल लेकर बागेश्वर धाम मंदिर पहुंचकर भगवान भोले बाबा का जलाभिषेक किया है और राष्ट्र की तरक्की और खुशहाली की कामना की है। राजनांदगांव से विजन टाइम न्यूज के लिए लोकेश रजक की रिपोर्ट।